हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर ही कर दिया था कि मैं अभी कहाँ पर हूँ एंड बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को वैसे भी समझ आ गया होगा कि अभी मैं कहाँ हूँ। ये वही जगह है जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था एंड अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं रह रही हूँ, पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अभी मैं यहाँ पर नहीं रह रही हूँ तो घर की हालत पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी हो रखी है। वैसे कोई रहता नहीं है, मम्मी ही रहती है, मम्मी का स्कूल रहता है एंड अभी चुनाव का टाइम चल रहा है तो मम्मी की बीएलओ की भी ड्यूटी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हैं एंड घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो फिर साफ़ सफाई एक अकेले इंसान के लिए कर पाना इम्पॉसिबल ही है। बट फिर भी मैं अकेले रहती थी तो भी मैं मतलब बराबर साफ़ सफाई रखती ही थी। मतलब पीछे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती थी जब से अपनी स्टडी रूटीन में आई हूँ, बट फिर भी नॉर्मली इतना क्लीन तो रहता ही था कि इतनी ज़्यादा मिट्टी या फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती थी। और मैं यहाँ पर कल ही आई हूँ और आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और पहली बात तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रखे हैं, बट फिर भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि मेरी बेटी ना अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और खूब खुश रहे। जो कुछ भी लाइफ में आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं ना, सिर्फ सब कुछ उसके लिए ही है, ताकि उसकी लाइफ ना हम लोगों के जैसी ना हो, हम लोगों से बेटर हो। बेटर है ना, मतलब मच बेटर, हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी हो। उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए, उसके मतलब किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आज मेरी बेटी कंप्लीट 2 ईयर की हो जाएगी और आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। बाकी क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड बेटी होना ना सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ नहीं थी और मेरे पास इतना कोई क्लोज़ ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, बट मुझे ऐसा लगता है ना इन फ्यूचर मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगी। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। फिलहाल आज होनी है घर में पूजा। मेरे देवर जी आज सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने वाले थे। वैसे मैंने पहले प्लान किया था कि हम लोग जौनपुर में ही सेलिब्रेट कर लेंगे, बट बड़े पापा बड़ी मम्मी भी आए हुए थे एंड एक और बड़े पापा आ गए थे घर पर, तो फिर बहुत सारी मतलब चीज़ें भी थी। तो ये हुआ कि फाइनली मतलब डिसाइड हुआ कि नहीं, घर पर ही मनाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी घर पर ही और अभी यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है एंड मैं मतलब पूरा घर धुली एक बार अच्छे से। बहुत ज़्यादा डस्ट था और कपड़े वगैरह थे वो सब साफ़ किया और नहा धोकर फिर मैं पूजा करके आ गई हूँ किचन में और अभी मैं सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी कोई घर में रहता नहीं है। पहले मैं रहती थी तो 2 या 3 कबूतर ही रहते थे मेरे साथ, बट अभी इतने सारे कबूतर हो गए हैं। मतलब नीचे वाले फ्लोर पर, जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पर तो हैं ही, पहले इसी वाले फ्लोर पर रहते थे एक साइड 3 से 4 कबूतर, बट अभी मुझे लगता है 10 से 15 कबूतर हो गए हैं। और फ़ैन भी आजकल चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो सुबह सुबह ही एक कबूतर को फ़ैन से लग गया और वो यहीं आंगन में गिर गया था। मैंने आंगन वॉश किया था और शार्वी भी सोकर उठ के आई ना, तो वो देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा एंड वहाँ पर उन्होंने उसे पानी पिलाया, चावल खिलाया और थोड़ी देर तक मतलब प्यार किया, उसको अच्छे से सहलाया और फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसे बाहर छोड़ दिए थे। सुबह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना था, बस वही दाल चावल सब्जी रोटी। तो सब्जी रोटी मैं बना रही थी यहाँ पर जब पूजा चल रहा था एंड पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैंने दाल चावल मतलब रायता सलाद सब कुछ बना दिया था। तो सब लोग खाना पीना खाकर एक बार आराम कर लिए थे एंड यहाँ पर फिर से शाम की प्रिपरेशन होने लगी थी। तो हमारा जो गांव है, पूरे गांव के लिए हम लोग छोले टिक्की बना रहे थे। वैसे प्लान कुछ और था बट ये अचानक से सारा प्लान बना। मटर वगैरह सुबह ही मंगाया गया और सुबह ही भिगाया गया, तो शाम को आज मैं पूरे गांव के लिए छोले टिक्की बनाने वाली थी। वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और गर्मी में ये सब बनाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। और मैं आप लोगों को मतलब क्या ही बताऊँ, मैं सोच रही थी बनाते टाइम कि हम लोग सिर्फ 20 रुपये देकर आराम से खाकर ठेले पर चले आते हैं, पर उसको तैयार करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। आलू को उबालना, छिलना एंड फिर मैश करना, फिर उसमें अरारोट मिलाना, उसको रेडी करना, टिक्की रेडी करना एंड उसके बाद छोले की पूरी प्रिपरेशन करना।
वैसे मैंने यहाँ पर रेसिपी नहीं शेयर की है, मैं सोच रही थी कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बट बहुत ज़्यादा मतलब आना जाना भी लोगों का लगा हुआ था और शार्वी भी बीच बीच में आ जा रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद साड़ी पहना था तो मैं भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे फिर मैं किसी ब्लॉग में कभी टिक्की छोले अपने तरीके से बनाकर ज़रूर शेयर कर दूँगी। वैसे अब मुझे ना इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मुझे ना बनाना आता हो। चाहे वो पुरानी रेसिपी हो जैसे फ़रा या फिर वो जो अरवी के पत्ते वगैरह होते हैं वो सब, और सब कुछ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। मतलब बनते हुए देखा था, खाया था, बट खुद से अकेले बनाना मैंने शादी के बाद सब कुछ बनाया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। पर अब पता नहीं क्यों जैसे धीरे धीरे समय के साथ मेरा मन ही नहीं होता है। मुझे बस एक ही चीज़ लाइफ में अब चाहिए कि मेरा अपना घर हो और मैं अपने फैमिली के साथ रहूँ, सब लोग साथ रह पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे उलझी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, तो वही सब चीज़ें अब लगता है ना सब कुछ इकट्ठा हो जाए और बहुत ही अच्छे से जो भी लाइफ है आराम से सुकून के साथ बीते। और मुझे मालूम है कि उसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी एंड मेहनत की जा रही है। आई विश कि जल्दी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं और इसमें मुझे कोई भी मतलब बताते हुए प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ठीक है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबको सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता है। हम लोग बहुत सारे लोग मेरे साथ भी ऐसे जुड़े हैं ना जो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स यही हैं और कोई अलग से प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ ना तो मेरी 4 जन की फैमिली है, सारवी को लेकर 5 जन हैं, बट 4 जन 4 जगह हैं। मम्मी घर पर रहेंगी, हमारे देवर जी इलाहाबाद रहेंगे एंड मैं जौनपुर में हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं आप लोगों को पता ही है। तो इससे बुरा मुझे लगता है ये लाइफ का ना सबसे स्ट्रगल बोलूँ क्या बोलूँ, सब नहीं है, सबसे ख़राब वाला टाइम चल रहा है। बट ये है कि जब टाइम अच्छा होने वाला होता है ना तो शायद सबसे बुरा वाला टाइम चलता है लास्ट में। तो बस मैं वही सोचकर एकदम पॉजिटिविटी के साथ लगी हूँ। आई विश कि आने वाले 1-2 सालों में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ पर मम्मी टिक्की को एक बार फ्राई करके रख ले रही है एंड दोबारा थोड़ा सा उसे दबाकर फिर से फ्राई करना होता है तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड मैंने छोले, हरी चटनी एंड रेड वाली चटनी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, बट शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। और मैं वैसे भी केक कटिंग में जैसे नहीं जाती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं हस्बैंड के मतलब दोनों लोग साथ में रहें तब केक कटिंग कराएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है तो मुझे जैसे अनकम्फर्टेबल लगता है और फिर दादी ही इनकी कटवा देती हैं। एंड इसके आगे का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। मेरी भाभी जो हैं उनके भाई ने सुसाइड कर लिया और फिर यहाँ पर तो जो हो रहा था वो होता ही, बट किसी के साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया तो फिर जैसे माइंड ऑफ हो गया था कुछ देर के लिए, तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट अब क्या कर सकते हैं, जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है। क्योंकि ऐसा कोई जब हो जाता है ना ऐसी कोई चीज़ें, तो जैसे मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि इन सब चीज़ों से देखकर मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता है कि शब्दों में किसको समझाएं। बाकी तो बस ऐसे ही आज का दिन बीत गया था। बाकी फिर कल मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।